तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, उसी को इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें जो कंफ्यूजन आपको रहती है, यदि आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप इसके सवालों को कंपटीशन में यदि कहीं पर आप हल करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके डिफिनेशन से आप कंफ्यूज रहते हैं, उसी कंफ्यूजन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। देखिए, संक्रामक संबंध क्या है, इसकी पहले हम परिभाषा देखें क्या होता है। एक ऐसा संबंध जिसमें यदि ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो, बी रिलेटेड टू सी हो, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अर्थात क्या है, यदि आपका ए रिलेटेड टू बी हो और क्या हो, बी रिलेटेड टू सी हो, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो ए रिलेटेड टी होना हो, टी ए रिलेटेड टू सी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तभी क्या कहलाएगा आपका संक्रामक संबंध। ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी जो होती है डिफिनेशन। इसमें कंफ्यूजन क्या रहती है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका उदाहरण लेकर आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल लेकर, उसके बाद उसको हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास, हमारे पास कोई ये दिया गया है, इधर लिखते हैं, हमारे पास कोई दिया गया है आपका संबंध, ये है 1 2 2 3 1 4 1 3। ये आपका एग्जाम्पल है। वीडियो में क्लियर दिख रहा नहीं, देखते हैं उसके बाद चलते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है पूरा। तो देखिए क्या है, हमारा एग्जाम्पल है, पूछ रहा है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो देखिए, देखते हैं इसके डेफिनेशन से क्या है। डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 1 है, 3 है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, यदि ए रिलेटेड टू बी हो, अर्थात यहाँ पर हम ए को क्या मानेंगे, 1 को ए, 2 को बी मानेंगे। तो यहाँ देखिए 1 से 2 संबंधित है, अर्थात ए रिलेटेड टू बी है, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या क्या रहा है, यहाँ पर देखिए बी रिलेटेड टू सी, अर्थात सी क्या है हमारा 3 है, बी क्या है 2 है, ए क्या है 1 है यहाँ से। तो यहाँ देखिए बी 2 रिलेटेड टू 3, अर्थात हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, ए रिलेटेड टू बी भी है और बी रिलेटेड टू सी है। तो नियम परिभाषा क्या कहती है संक्रामक होने की, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो 1 को 3 से संबंधित होना ही चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। नहीं तो आपका ये संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। तो यहां से देखिए, ए 3 से संबंधित है कहीं पर, हाँ ये देखिए, एक 3 से संबंधित है, अर्थात हमारी सेटिस्फाई हो गई क्या डिफिनेशन, 1 3 से संबंधित हो गया, अर्थात ए रिलेटेड टू सी हो गया। इसलिए हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत है यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चलते हैं आगे, जहां पर आपको कंफ्यूजन होती है। तो चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। यहां पर देखिए हमारा एग्जांपल दिया गया है, क्या ये है, 1 2 3 5 1 3 5 7 2 3। ठीक, मान लीजिए हमारा क्या है, एग्जांपल है ये। ठीक, 1 2 3 5 1 3 5 7 2 3। क्लियर। यहां पर देखिए आपको क्या दिक्कत होगी, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर मान लीजिए 3 5 है, बिल्कुल सही, 5 7 है, तो 3 7। यहां पर मान लीजिए 5 नहीं है, मान लीजिए आपका 4 है। ठीक, इसमें आपको संक्रामक संबंध पूछा जाए है कि नहीं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। देखिए 1 रिलेटेड टू 2 है, बिल्कुल सही, ए रिलेटेड टू बी है, बिल्कुल सही। लेकिन आप ध्यान से देखिए, 2 कहीं भी, यहाँ पे 2 आया है, इसको भी मिटा दीजिए, यहाँ पर 7 मान लीजिए है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ये तो वैसे सेम हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक, यहां पर देखिए 1 रिलेटेड टू 2 है, अर्थात ए रिलेटेड टू बी है, बिल्कुल सही। लेकिन आप यहां पर देखें कहीं भी 2 दोबारा नहीं आया है। ठीक, दोबारा यहां पर 2 कहीं भी आगे नहीं आया है। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि यदि बी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है तो कहेंगे संक्रामकता लागू नहीं हो रही है, या ट्रांजिटिव रूल को फॉलो नहीं कर रहा है।
इसलिए यह संबंध कैसा होगा? संक्रामक संबंध होगा। याद रखिए, यदि संक्रामकता लागू नहीं होती है तो भी संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। लेकिन अगर यही संक्रामकता लागू हो जाती, बी कहीं पर आ जाता है यहां पर दो पहले, तब वह संक्रामकता लागू हो जाती तो आपको ये कंडीशन देखनी जरूरी थी। ए रिलेटेड टू सी होना जरूरी था। इसलिए यदि अगर यहां पर हम दो लिख देते हैं कहीं भी, तो आप ध्यान से देखिए, यहां दो लिख देते हैं या यहां पर दो रहने दीजिए। यहां पर क्या था? ये आपका कितना था? यहां पर मान लीजिए 4 था, ठीक। तो यदि आप यहां पर मान लीजिए जो यहां 4 है, इसको आप लिख दीजिए 5। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या है हमारे पास? ये देखिए 3 क्या है? मान लीजिए ए हो गया, 5 क्या हो गया? बी हो गया। ए रिलेटेड टू बी हो गया, बिल्कुल सही। यहां पर देखिए सी क्या हो गया? 7 हो गया, 7 को हमने सी मान लिया। अब देखिए यहां पर ये कंडीशन भी, बी रिलेटेड टू सी भी हो गया। ये देखिए 5 को बी है, बी रिलेटेड टू सी भी हो गया। अब आपको ये कंडीशन लाना जरूरी है, अर्थात ए रिलेटेड टू सी होना जरूरी है। आप देखेंगे कहीं भी इसमें ए रिलेटेड टू सी नहीं है, अर्थात 1 और 7 का संबंध इसमें कहीं भी नहीं है। इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। यही इसमें मेन कंफ्यूजन होती है। मैंने जो कह रहा हूं लाइन को याद रखिए, यदि संक्रामकता लागू नहीं हो रही है तब प्रत्येक संबंध संक्रामक संबंध होते हैं। लेकिन यदि संक्रामकता लागू हो गई है तब आपको ये कंडीशन देखनी जरूरी होगी। यदि ये दोनों आ गए हैं, दोनों बच्चे, यदि ये दोनों आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आ गए हैं, तो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आना जरूरी है क्लास में, तभी आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यही है, संक्रामकता लागू हो रही है तो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। संक्रामकता लागू नहीं हो रही है तो आपका सीधे सीधे संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। आशा करता हूं ये आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अब भी किसी को समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट कर दीजिए, आपको और इस सरल तरीके से समझाएंगे। यदि आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चैनल पे नए आए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो कंफ्यूजन वाली वीडियो होती है 9, 10, 11, 12 की, आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कराइए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपको कौन सी प्रश्नावली नहीं आ रही है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी आपको थोड़ा हार्ड लग रही है, उसको भी कमेंट कर दीजिए। हम पूरी प्रश्नावली आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी किताब हो। तो धन्यवाद, मिलेंगे किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।